जल्द ऐलान हो सकता है, शायद आज ही ऐलान हो जाए गठबंधन का लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच। और यह भी कहा जा रहा है कि 3 तारीख को जो मुजफ्फरपुर में रैली है नरेंद्र मोदी की, वहां पर रामविलास पासवान भी मंच पर हों। अब सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी उन लोगों के लिए वोट मांगेंगे जो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं या जिनके रिश्तेदार लड़ रहे हैं, जिनकी छवि आपराधिक नहीं तो और क्या कही जाए। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का आज रात ऐलान हो सकता है। 12 साल बाद पासवान अपने पुराने गठबंधन में लौट रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सवाल सबके मन में है वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव में पासवान के बाहुबलियों के लिए वोट मांगेंगे। खबरों के मुताबिक एलजेपी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें से 3 तो पासवान के घर के हैं, बाकी जो 4 हैं उनमें से एक बाहुबली रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह है। 50 साल के रामा सिंह के वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। रामा पर हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। 2010 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रामा सिंह ने हत्या, अपहरण के 4 मामलों का जिक्र किया है। रामा सिंह की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में ही विद्रोह हो चुका है। दिखाई दे रहा है कि जिनका नाम 100 केसों में, अपहरण में, डाकादनी में, हत्या में, बलात्कार में है, उन सब लोगों का नाम विभिन्न क्षेत्रों से नाम आ रहा है। वैसे लोगों को टिकट रामविलास पासवान के गठबंधन के में देने का कोशिश किया गया तो सीधा मुखालफत होगा। बाहुबली सूरज भान सिंह एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2008 में कोर्ट ने हत्या के केस में दोषी ठहराया था, जिसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 48 साल के सूरज भान पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि सूरज भान उन ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में दोषी साबित हो चुके हैं, जिनकी पत्नी रमा देवी अभी बीजेपी से सांसद हैं। 2009 में सूरज भान ने बलिया सीट से अपनी पत्नी वीणा सिंह को उतारा था। इस बार सूरज भान मुंगेर से पत्नी को उतार सकते हैं। उनके दल में एक से एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनको कंधा पर ले जाके कहाँ हम पटके हैं, जनता का स्वीकार करने वाली नहीं है। अब बीजेपी व्याकुल है, प्रधानमंत्री के लिए लाट टपक रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी जब बिहार जाएंगे तो इन लोगों के लिए भी वोट मांगेंगे। हमारे साथ इसी सवाल पर बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़ रहे हैं। उनके सामने हैं, अब उनके सामने क्या, अब उनके साथ ही होने वाले हैं काली पांडे साहब, महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी के, और आरजेडी से हमारे साथ रामकृपाल यादव जी हैं। लेकिन नकवी साहब, सवाल आपसे, ये वो लोग हैं, खासकर सूरज भान का उदाहरण दूं तो 2007 में जब ये फैसला आने वाला था, तब रामविलास पासवान ने आपकी पार्टी पर हमला बोला था कि ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है हमारे नेताओं के खिलाफ। इन सब लोगों को टिकट दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इन सब लोगों के लिए वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज देश में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जो क्रांति है और सुशासन का संग्राम चल रहा है। सुशासन के संग्राम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उसमें आपराधिक छवि के भी नेता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं सुशासन में आपराधिक छवि के नेता हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये इस देश के लोकतंत्र के इतिहास की एक सच्चाई है कि वो व्यक्ति जो कि गोधरा और गोधरा के बाद की घटनाओं को जस्टिफाई करता रहा, वो आज बीजेपी से अलग है। और वो व्यक्ति जिसने गोधरा की घटना के बाद इस्तीफा दिया था, वो आज बीजेपी के करीब दिखाई पड़ रहा है। तो इन हालात में इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि आज जिस तरह का दुष्प्रचार, जिस तरह का भ्रम पैदा हुआ था, वो भ्रम का सारा नहीं, वो सवाल नहीं है नकवी साहब, सवाल रामविलास पासवान का नहीं है। उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी में जिस तरह की छवि के लोग, जिन पे लालू यादव भी कह रहे हैं कि इनको टिकट कहां से दे देते इतने सारे लोगों को, उनको टिकट दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट मांगेंगे, फिर क्या सुशासन? देखिए, पहली बात यह है कि अभी तो उनसे समझौता हुआ नहीं है। वो किसको टिकट देंगे, किसको टिकट नहीं देंगे, और अगर वो किसको टिकट देंगे, किसी बाहुबली को देंगे, किसी अपराधी को देंगे, तो हमारे नेता उस सीटों पर प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आपको वक्त बताएगा। तो इसलिए जो है वो कोई भी इस तरह के आपराधिक छवियों के लोगों के साथ, इस तरह के बाहुबलियों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। बीजेपी में न था, न है, न रहेगा। काली पांडे जी, सूरज भान सिंह के किसी रिश्तेदार को, रामा सिंह को टिकट नहीं दे रहे हैं क्या आप? नहीं, एक चीज स्पष्ट मैं कर दूं कि अभी तो समझौता हुआ नहीं है किसी दल से ये। और जहां तक टिकट की बात है, बार बार आपके चैनल पर मैं
देखा कि रामा सिंह, सूरजभान सिंह, किसी पर एफआईआर होने से अगर उसे अपराधी मान लिया जाए, नहीं, सूरजभान सिंह पर तो फैसला आ चुका ना। सूरजभान सिंह पर तो फैसला आ चुका, वो तो खुद चुनाव भी नहीं लड़ सकते। हाँ ठीक है, आपका नहीं आप तो हम सूरजभान सिंह को टिकट कहां दे रहे हैं? नहीं, आप वो उनको नहीं देंगे, उनके परिवार में किसी को दे देंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की नहीं तो एक अपराधी परिवार में साबित हो जाए, कोई अपराध घोषित कर दिया जाए, तो क्या पूरा परिवार अपराधी हो गया? नहीं, कानूनी तौर पर तो नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कानूनी तौर पर नहीं हुआ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, कानूनी तौर पर नहीं हुआ, लेकिन ये किस तरह के अपराध हैं, किस तरह के आरोप हैं? हत्या है, डकैती है, इस तरह के आरोप है नकवी साहब। नहीं, मैंने एक बात बहुत साफ कही कि देखिए, इस तरह के किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को अगर जो है वो कोई दूसरी पार्टी अगर हमारे साथ कोई गठबंधन में आती है, वो उसका उम्मीदवारी तय करती है, तो उस पर हमारा तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसमें प्रचार के कार्यक्रम में, प्रचार के अभियान में हमारे कौन से नेता जाएंगे, कौन से नहीं नेता नहीं जाएंगे, अरे वो सांसद तो एनडीए के ही होंगे ना, सामने आ जाएगी। प्रचार करें ना करें, इसलिए जो रामकृपाल जी, आप नकवी साहब के तर्क से सहमत है? नकवी साहब कह रहे हैं कि वो तो भाई लोक जनशक्ति पार्टी के साथ समझौता होगा, वो किसको टिकट दें ना दें ये उनके ऊपर है, हम प्रचार न करें वो बात की बात है। देखिए, मूल प्रश्न किशोर जी जो आपने पूछा है, मुझे बहुत कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आने वाले दिन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है अपने पार्टी से, मैं समझता हूं कि वैसे लोगों को पसंद तो करेंगे जो खुद से बाहुबली हैं, जिससे पूरा देश का करोड़ लोग भय और खौफ से डर रहा हो, तो उससे बड़ा बाहुबली कौन है? तो इसलिए अपने मुताबिक बाहुबलियों को अगर प्रचार में भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में अगर आकलन कर दिया जाए सिर्फ हमारे बिहार में, तो आपको ऐसे लोग पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बाहुबली तो श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। इसलिए ये बात जस्ती नहीं है कि बाहुबलियों के प्रचार में जाएं कि नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये खुद से ये अब नकवी साहब इस बात को लीपापति करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर निश्चित तौर पर जाएंगे और एनडीए के जब पार्टनर वो होंगे, चाहे वो कोई हो, जिताना उनका दायित्व है, क्योंकि उन्हीं के मत से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें नहीं कैसे जाएंगे? नकवी साहब देखिए, ये रामकृपाल बाबू जो बात कह रहे हैं, हम तो स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बाहुबली हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए बाहुबली हैं, घोटालेबाजों के लिए बाहुबली हैं, राष्ट्र विरोधियों के लिए बाहुबली हैं, आतंकवादियों के लिए बाहुबली हैं और देशद्रोहियों के लिए बाहुबली हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं हमें इस बात को स्वीकार करने में। और उन राजनीतिक पार्टियों के लिए बाहुबली हैं जो ऐसा नहीं है किशोर जी, पर देश की राजनीति को जो है वो अल्पसंख्यकों का राजनीतिक शोषण करते रहे। तो हम देश का सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम देश में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, हम देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। ये बात को ताप तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। आपके भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रहे हैं, कर्नाटक के उदाहरण है, इसलिए आप ये सब मत बोलिए। और आपका राज पहले भी रहा है, मैंने देखा है आपके राज को कि क्या सब हुआ है, किस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, किस तरह से अपराध हुए हैं, किस तरह से आप कमजोर साबित हुए हैं। कारगिल की घटना आज तक याद है लोगों को, जिसको श्रेय लेने की कोशिश की आपने। आपके देश में सेना घुस जाता है, पाकिस्तानी सेना, और कब्जा कर लेता है। मुद्दे से भटक जाएंगे रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, आपको एनडीए की सरकार को रामकृपाल जी देखिए मैं नहीं मुद्दे से भटक जाएंगे। रामकृपाल जी, मेरा सवाल रामकृपाल जी आपसे, रामकृपाल जी मेरा सवाल आपसे, रामकृपाल जी, ये जिन लोगों के प्रचार की बात हो रही है या जिन लोगों के रिश्तेदारों के लिए प्रचार की बात हो रही है, इनके साथ तो आप भी समझौता करने को तैयार थे, अब भी समझौता करने को तैयार हैं। रामविलास पासवान की इस पार्टी से आप भी तो समझौता करने को अब भी तैयार हैं, अभी कल तक तैयार थे, और ये इनके उम्मीदवार यही रहने वाले थे, आप भी तो इनके लिए प्रचार कर रहे थे। भाई नहीं, देखिए, एक बार डिफीट का डर और डिप्रेशन,
ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। डिफीट का डर और डिप्रेशन बहुत साफ है। पासवान जी से मेरे संबंध थे और आज भी हम चाहते हैं, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी का जो सांप्रदायिक घोड़ा है, जो देश को तोड़ने वाला है, नहीं आपको कोई आपत्ति नहीं है सूरजभान सिंह, रामा सिंह इन सबकी उम्मीदवारी पर? वैसे ताकतों को एक साथ इकट्ठा करके जो सेकुलर ताकत है, जो नरेंद्र मोदी को रोक सके, जिससे देश नहीं उसमें नहीं अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं रामकृपाल जी, अगर आप ये कह रहे हैं, रोकने के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कुर्बानी हमने दिया था और भी देने के लिए तैयार हैं, चाहे उसमें मैं ये कह रहा हूं चाहे उसमें आपराधिक छवि के नेता भी हो, नहीं करने वाला है, चाहे उसमें आपराधिक छवि के नेता भी हो, आप गठबंधन करने को अब भी तैयार हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। रामकृपाल जी, चाहे आपराधिक छवि के नेता भी हो जी, चाहे आपराधिक छवि के नेता भी हो, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को तोड़ने वाली ताकतों से बचाने के लिए हम किसी तरह की समझौता करने को तैयार हैं, मगर देश न टूटे सबसे प्राथमिकता है। देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा। देश तोड़ने वाली ताकत अगर इस देश में आ जाएगी तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं, और इसको बचाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। नकवी साहब, निश्चित तौर पर हम आपको रोकने के लिए किसी को भी टिकट देने को तैयार हैं, आप जीतने के लिए किसी को भी टिकट देने को तैयार है, प्रचार करने को तैयार है। ये अपराध है, आपराधिक छवि तो शायद मुद्दा ही नहीं है। जो जीते को लात में मारने का काम किया था। नकवी साहब आखिरी कुछ सेकंड है आपके लिए। देखिए, दिक्कत एक ये है, देखिए डिफीट का जो डिप्रेशन है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह की बातें तमाम जो सेकुलर सिंडिकेट कहे जाने वाला पार्टियां हैं वो कह रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस की प्रॉक्सी पार्टियां हो, वो एक ही स्वर उनके मुंह से सुनाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, बीजेपी को रोकेंगे। इसका मतलब एक बात उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इस देश में सुशासन के संग्राम और सुशासन के संग्राम का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। को तैयार तो है ना? आज हालत ये है कि हम जब बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम जब बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहूंगा काली पांडे जी, आपसे ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाया। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी समझौता करने को तैयार हैं, एक सत्ता पाने के लिए, दूसरा सत्ता पाने मोदी सत्ता ना पा जाए, इससे रोकने के लिए मोदी को कुछ भी करने को कोई तैयार है। किसी भी ये छवि, आपराधिकरण नहीं होना चाहिए राजनीति का, ये सब भाषण ही रह जाते हैं। किसी भी तरह की छवि के लोगों को टिकट दीजिए, उनके लिए प्रचार कीजिए। कहा जा रहा है कि मंच पे होंगे रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के 3 तारीख की मुजफ्फरपुर की रैली में।